कक्षा 10 की अब जो आपकी अगली वाली प्रश्नावली 7.2 होगी, उसमें आपको विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आपको जो है इसमें उपयोग में लाना होगा, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई दो बिंदु थे, एक यहाँ है, एक यहाँ पर हमारे पास कोई बिंदु है। मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है इन दोनों के बीच की दूरी। ये जो बीच की दूरी है, मान लीजिए छात्रों कि हमने अभी नहीं हमें मालूम कि कितनी दूरी है, लेकिन कोई एक बिंदु इनके बीच में है। इन दोनों के बीच में अगर कोई एक बिंदु हमारे पास है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है और हमने इसको बोल दिया कि ये बिंदु कोई पी बिंदु है। ये क्या करता है कि इस पूरी की पूरी दूरी में अगर हम ए से लेके पी तक के हिस्से को देखें, इतना हिस्सा, इस पूरी दूरी का ए से पी तक का जो हिस्सा है वो है आपका 3 हिस्सा और पी से लेके बी तक आपका है 5 हिस्सा। ठीक है जी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ए से पी तक को केवल 3 हिस्सा मिला है और पी से लेके बी तक को 5 हिस्से में बांट दिया है। यानी अगर इसमें कुल मिलाकर अगर हम ये देखें समझने के लिए कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमारा पूरा 8 सेंटीमीटर अगर होता, तो उसमें से यहाँ तक आपको 3 सेंटीमीटर और पी से लेके बी तक का जो है 5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये तो केवल समझाने वाली बात है। ये यानी कि इस पूरी दूरी का 3 हिस्सा इसके पास है और इस पूरी की पूरी दूरी का 5 हिस्सा इसके पास है। यानी ये जो बिंदु P है इनको 3:5 में विभाजित करेगी और इसी को हम कहते हैं कि इसने इसको विभाजित किया। और किस हिसाब से किया, किस अनुपात में किया? 3:5। इसमें ये जो पहला वाला ये जो 3 है इसको हम कहते हैं M1 और ये जो आपका 5 जहाँ लिखा हुआ है उसको हम M2 कहते हैं। यानी इतना वाला जो हिस्सेदारी होगी वो M1, इतने वाली जो हिस्सेदारी होगी उसको हम M2 कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसमें हमें क्या करना है कि हमारा एक विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है x1 x2 प्लस M2 x1 और बटे में आप लिखेंगे M1 प्लस M2। तो कहना सर इसमें क्या होगा? इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जैसे मान लीजिए हमारे ये जो आपका जो बिंदु A है उसके निर्देशांक कुछ भी थे, यानी चलो हमने कह दिया 5 और 10 थे, मतलब एज्यूम कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे, 5 और 10 थे। और B के जो निर्देशांक थे वो हमने कह दिया 10 और 12 थे। चलो ऐसे ही अपने अभी रफ तौर पर हमने इनको मान लिया। तो ये जो विभाजन सूत्र है वो आपके ये जो P वाला बिंदु है इनके जो निर्देशांक होंगे, यानी यहाँ पर ये जो x होगा, x वाला कितना होना चाहिए उसको बताता है इतना वाला ये जो फॉर्मूला है। यानी M1 का गुणा आप x2 के साथ करेंगे, ठीक है कि नहीं, और M2 का गुणा x1 के साथ करेंगे। देखो ये आपका होगा x1 y1 और ये आपका होगा x2 और y2। तो इन दोनों की मदद से अभी फ़िलहाल में आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस P का हमें पहला वाला जो निर्देशांक प्राप्त हो, कोऑर्डिनेट प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि M1 यानी 3 का उपयोग करना पड़ेगा, x2 यानी आपका यहाँ पर ये जो x2 है इस x2 को यहाँ लिखना होगा, 10 को x2 क्या होगा, सॉरी हाँ, इस 10 को हम यहाँ पे लिखेंगे और प्लस जो आपका M2 है, M2 मतलब ये जो 5 है उसको यहाँ लिखेंगे हम, x1 आपका 5 होगा, हम ये इसको लिखेंगे और बटे में M1 और M2 को यानी 3 और 5 को आप आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी आपका उत्तर होगा, वही उत्तर आपका P का पहला वाला निर्देशांक यानी x वाली एक्सिस वाला x अक्ष वाला जो बिंदु निर्देशांक है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको यहीं पर, या तो इसको बगल में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, जगह हम यहाँ लिखे देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अगर y वाला चाहिए, यानी ये x वाला तो चलो मिल जाएगा आपको, x पर जो भी होगा ABCD जो भी है कि नहीं, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से हल करने पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें y
अक्ष वाला यानी y एक्सिस वाला जो आपका निर्देशांक है वो भी प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले m1, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा y2 प्लस फिर आपके इसके बाद आप लिखोगे इसमें m2 और उसमें गुना करेंगे आप y1 के साथ और बटे में आप m1 और m2 को आपस में जोड़ देंगे। फिर इसको जब आप हल करेंगे, इतने को जब आप सॉल्व करेंगे, तो आपको इस P वाले बिंदु का जो दूसरा वाला निर्देशांक है, जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है, वो भी आपको यहाँ पर जो है प्राप्त हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र यानी आपका सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि आपकी कोई लाइन जैसे ये A है, ये B है, तो ये इस तरीके से भी बटी हो सकती है, यहाँ C भी हो सकता है, यहाँ D भी हो सकता है। यानी चाहे तो D ना हो तो 3 1 2 3 इस तरीके से भी बटी हो सकती है। हमें यहाँ पर एक और, यानी इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 हिस्से भी हो सकते हैं, 4 हिस्से भी हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं। बस ये है कि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें निकालने के लिए उसमें दी जाएंगी, तो उसके लिए आपको m1 और m2 आपको कैसे प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए कि आप पहले A और D के बीच में आप C बिंदु को मानते हैं, तो फिर इस C बिंदु के निर्देशांक को निकालने के लिए ये जो A से लेके C तक की दूरी होगी वो आपकी m1 हो जाएगी, और C से लेके D तक की जो दूरी होगी वो आपकी m2 हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि आपका बिंदु ये C नहीं था, आप निकालना चाहते हैं D वाले के निर्देशांक, आप D वाले के अगर निर्देशांक निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A से लेके जो D तक की दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी m1, और D से लेके B तक की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी m2 हो जाएगी। जबकि x1 y1 x2 और y2 आपको इन दोनों के हिसाब से ही देखना, इसके x1 और y1 निर्देशांक होंगे, इसके x2 और y2 आपके निर्देशांक होंगे वहीं पर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इनको क्या करना है कि अगर बीच में और भी अगर इसमें आपको तो इस प्रकार से आपको इस वाली प्रश्नावली में इन सभी चीज़ों का इसमें जो है ध्यान देना होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बाकी जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में बकाया बची हुई चीज़ों को हम आसानी से समझ लेंगे। ठीक है जी।